अभी देखो पार्टीशनिंग, इनवर्स फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पूछते हैं इससे सवाल। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग। ये मैट्रिक्स गिवन दी है, कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स 3x3। पार्टीशनिंग मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी सॉल्यूशन इसका। देखो, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, टू टू फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग, लेट द मैट्रिक्स बी कैपिटल एम। मतलब ये कैपिटल एम लेंगे। वी विल पार्टीशन एम इंटू 4 ब्लॉक्स। जैसे एम इक्वल टू ए बी सी डी में से पार्टीशन कर दिया। देखो 4 ब्लॉक मतलब नहीं कि जैसे ये कौन सा ब्लॉक लिया, देखो अभी आगे नहीं कि मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है गिवन ये, सही है, मैट्रिक्स ये गिवन दिया 2 1 -1 1 3 2 -1 2 1, 4 ब्लॉक में करेंगे ये ऐसे, सही है। मतलब ये एक वाला, ये वाला एक ब्लॉक हो गया, सही है। ये दूसरा ब्लॉक, जो ब्लॉक यहाँ पे बी है, दिस इज सी, सी ब्लॉक, एंड दिस इज डी, सही है। तो यहाँ पे ए का ब्लॉक का ऑर्डर क्या है, मतलब इसका क्या है 2x2। बी ब्लॉक इसका ऑर्डर क्या है 2x1, क्योंकि रो 2 है कॉलम 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1x2 सी ब्लॉक का, एंड डी का इज 1x1, सही है। दिस चॉइस मिनिमाइजेज द साइज ऑफ ब्लॉक दैट नीड्स इन्वर्टेड मल्टीपल टाइम्स, सो डी विल बी स्केलर। जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे बताया ना मैंने, ए बी मैट्रिक्स, सी और डी मैट्रिक्स, देखो 1 ए बी सी डी मैट्रिक्स लिया है, कैसे लिया, क्लियर है, ये मैंने बताया अभी। सो एम इनवर्स फाइंड करना है अपने को, इनवर्स मतलब इसको जो है ना, ये एम लिया अपन ने, गिवन मैट्रिक्स को एम कंसिडर किया, मतलब एम इनवर्स। तो एम इनवर्स क्या रहेगा, ये जो एबीसीडी है उसका इनवर्स, तो एबीसीडी का इनवर्स देखो क्या रहता है, ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्टली, ये एम इनवर्स। ओके, एम इनवर्स इक्वल टू दिस वन इज दिस फॉर्मूला, ए माइनस बी डी इनवर्स सी होल इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट, मतलब इसके हिसाब से नहीं क्या। सो मैट्रिक्स यम इनवर्स, तो उसको लेंगे अपन M11 M12 M21 M22, सही है ना। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया M11, ये क्या है सेकंड जो है, ये क्या है M12, दिस इज M21 यहाँ तक, देन दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक M22। ओके, ये फॉर्मूला कब रहेगा, जब D इज इन्वर्टिबल। मतलब ये एम इनवर्स का फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब डी इज इन्वर्टिबल। ओके, इन केस में नहीं कि सपोज यहाँ के जो वैल्यू यहाँ पे नहीं कि डी 1 है, तो इस केस में लगा सकते। अगर यहाँ पे 0 है तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो उस केस में ए चेक करना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट अल्टरनेटिवली देखो, डी इज इन्वर्टिबल एंड यूज एस डी इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जो एस डी इक्वल टू ए माइनस बी डी इनवर्स सी, मतलब इसको एस डी लेंगे हर जगह, एस डी एस डी। अभी नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटिवली ए इज इन्वर्टिबल है, तो ये वाला फॉर्मूला इस एग्जांपल में यूज किया, कौन सा, ए इज अगर इन्वर्टिबल है तो ये फॉर्मूला याद रखो, ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी एस ए इनवर्स सी ए इनवर्स। मतलब इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, इसके साथ, इसमें M11 क्या रहेगा, M11 रहेगा ये ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी एस ए इनवर्स सी ए इनवर्स, दिस इज M11। M12 क्या रहेगा, ए माइनस माइनस के साथ, ये इसके साथ नहीं, ये अलग है यहाँ से। ओके, माइनस ए इनवर्स बी एस ए इनवर्स। देन M21 क्या रहेगा, माइनस एस ए इनवर्स सी ए इनवर्स। देन M22 क्या रहेगा, एस ए इनवर्स, और ऐसे क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा डी माइनस सी ए इनवर्स बी। तो पहले तो ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये पूरे वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा, M11 M12 M22 M21 M22, सही है। ऐसे इक्वल टू दिस वन, वी विल यूज सेकंड फॉर्मूला बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वर्टिंग ए 2x2, सो ऐसे 1x1 मैट्रिक्स विच सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन, मतलब ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करें, which requires A is a 2x2 and SA is a invertible, सही। तो उसके लिए देखो पहले यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें ना, ये वाला, तो क्या निकालना, पहले ए इनवर्स निकालना है। तो कैलकुलेट ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स क्या है 2 1 1 3 है, तो डिटर्मिनेंट क्या था उसका 2 × 3 -1 × 1 6 -1 5। तो ए इनवर्स क्या होता है इसका, 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे पोजीशन रिप्लेस कर देंगे, जैसे देखो यहाँ पे 2 3 है तो ये 3 2 एडजॉइंट निकालते ना, और बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज करते, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या 5,
तो 1/5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही है ना फॉर्मूला निकालने का तरीका। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिटर्मिनेंट क्या है 5, और 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट के ये पोजीशन में रिप्लेस कर दो, इधर 3 इधर 2, बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करो, ये हो गया डिटर्मिनेंट, सॉरी ए इनवर्स आ गया ये इनवर्स। नेक्स्ट कैलकुलेट सी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो सी ए इनवर्स है, सी ए इनवर्स है ना, तो सी ए इनवर्स यहाँ पे भी है, तो सी ए इनवर्स उसके बाद ऐसे इनवर्स मल्टीप्लाइकेशन ऐसे इनवर्स यहाँ पे भी उस हिसाब से करेगा, ठीक है। देखो फिर ये सी ए इनवर्स, तो सी का मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स के साथ कर दो, सी मैट्रिक्स क्या है -1 2 1/5 3 2 1/5 बाहर निकालो, तो ये देखो यहाँ पे रो कितना एक, यहाँ पे देखो यहाँ के कॉलम्स इक्वल टू यहाँ के रोज, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल रहता, जैसे ये देखो 1/5 बाहर निकाला, बचा क्या वहाँ पे -1 2 ये मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है 3 -1 -1 2 ये मैट्रिक्स है। यहाँ के कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम है 2, मतलब इसका ऑर्डर इन जनरल क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो ये देखो यहाँ का कॉलम्स यहाँ के रोज के बराबर चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा पता है क्या, 1 क्रॉस 2, मतलब ये 1 रो और कितने एलिमेंट मतलब कॉलम 2 आएंगे, 1 क्रॉस 2, तो वही क्या है देखो 1/5 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 3, मतलब नहीं क्या कैसे, देखो ये -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, नेक्स्ट -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, सेकंड ये देखो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, देन -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, तो इसको अगर सॉल्व किए तो क्या था, देखो -3 -2 तो आ जाएगा -5 मतलब सी ए इनवर्स क्या आ गया -1 1 है ना, 1 क्रॉस 2 में यहाँ पे आ गया -1, 2 कॉलम एक ही रो, इस फॉर्म में आना चाहिए वो। स्टेप नंबर 3 देखो, सी ए इनवर्स तो हो गया, सी ए इनवर्स है, तो सी ए इनवर्स किस, देखो सी ए इनवर्स है यहाँ पे बी है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ऐसे फाइंड करना है ना अपने को, तो सी ए इनवर्स अभी बी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसके साथ, सी ए इनवर्स के साथ, सी ए इनवर्स क्या आ गया -1 1, तो कैलकुलेट सी ए इनवर्स बी, तो सी ए इनवर्स बी इक्वल टू ये सी ए इनवर्स है -1 1 और बी है -1 2, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इसका भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कितने कॉलम है 2, इसमें कितने रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नहीं तो किस हिसाब से चेक करेंगे अपन, जैसे देखो यहाँ पे है ना, हियर इज -1 1 1 क्रॉस 2 क्लियर, एंड हियर इज -1 2, इसका है 2 क्रॉस 1, सही है, तो ये 2 2 यहाँ का कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो 1 क्रॉस 1, तो क्या आएगा -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 3 आएगा, देखो 3 आ गया, मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा ये, मतलब मैट्रिक्स में, सही है, इसलिए 3 लिखा है क्योंकि 1 क्रॉस 1 है ना वो, है ना, यहाँ का देखो यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट उसके हिसाब से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, 1 क्रॉस 1 मतलब सिंगल एलिमेंट है, क्लियर है। अभी कैलकुलेट एस ए, ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, अभी ये ऐसे कैसे कैलकुलेट, डी माइनस सी ए इनवर्स बी, तो डी ऐसे मतलब डी क्या है 1 और सी ए इनवर्स बी क्या निकाला वो 3, मतलब -2 आ गया ऐसे, लेकिन अपने को चेक क्या चाहिए, एस ए इनवर्स चाहिए, है ना, ऐसे तो निकल गया, ऐसे इनवर्स मतलब ये 2 जो एलिमेंट आ गया कौन सा, ये -2 जो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल रहेगा -1/2, क्योंकि इनवर्स निकाला है ना, इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे सिंगल एलिमेंट। सो कैलकुलेट द 4 ब्लॉक ऑफ एम इनवर्स, जैसे एम इनवर्स इक्वल टू m11 m12 m21 m22, तो m22 क्या है, ये से इनवर्स, देखो ये देखो m22 है ना, ये ऐसे इनवर्स, दिस इज m22, दिस इज m21, दिस इज m11 एंड दिस इज m12, तो m22 देखो, अभी m22 क्या आएगा, m22 -1/2 ये निकाला है ऐसे इनवर्स, देन m12 इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, ये m12 है, कहाँ से, ये देखो माइनस ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, ये फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सही, तो ये m12 ये फॉर्मूला है,
तो पहले तो बी ऐसे इनवर्स निकले, ऐसे इनवर्स 1/2 है तो बी का मल्टीप्लिकेशन करो, बी क्या है ये मैट्रिक्स -1 2, तो -1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 -1, ये मैट्रिक्स क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया M12। देन नाउ कैलकुलेट माइनस ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, तो M12 इक्वल टू -1/5, 3 -1 -1 2 1/2 1 -1, दिस इज इक्वल टू -1/5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखो ये ऑर्डर क्या आ गया, देखो ऑर्डर निकाले है ना, जैसे नहीं कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 है और ये है 2 क्रॉस 1, तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ का फर्स्ट यहाँ का लास्ट, सही है, मतलब फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऐसे आएगा 2 क्रॉस 1, 2 रो आएगा एक कॉलम आएगा, वही किया है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, M12 इक्वल टू -1/5, 3 इंटू 1/2, देखो 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू -1, ये नेक्स्ट ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू -1, देखो ये तो -1/5 3/2 प्लस 1 -1/2 -2, तो इसको अगर सॉल्व किया M12 -1/5 5/2 -5/2, तो ये -1/2 1/2, ये M12 आ गया, निकल गया, M12 आ गया, M22 ऑलरेडी आ गया, M12 आ गया, अभी M21 का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए से इनवर्स सी ए इनवर्स, ये याद रखो मैट्रिक्स से, ऊपर में मैट्रिक्स में दिया है, तो M21 इक्वल टू माइनस -1/2 -1 1 1/2 -1 1, सही है, क्योंकि ये ऐसे इनवर्स क्या है -1/2, सी ए इनवर्स -1 1, सी ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके अपन, देखो यहाँ पर, देखो सी ए इनवर्स -1 1, क्लियर है, तो क्या आ गया ये मल्टीप्लिकेशन -1/2 1/2, ये मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, सॉरी 1 क्रॉस 2, एक रो 2 कॉलम। नेक्स्ट M11, अभी M11 निकालना, M11 का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स कैपिटल बी ऐसे इनवर्स सी ए इनवर्स, सही है, तो देखो अपन ने ऑलरेडी ने कहा ये ऐसे इनवर्स सी ए इनवर्स, मतलब ये ऑलरेडी क्या निकाला ये, सही है, मतलब ये देखो वी यूज ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, है ना, तो इसको दूसरे टेक्निक से किया है, वी यूज ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, तो देखो इक्वल टू -M12, ये जो निकाला ना M12 क्या है ये माइनस, तो देखो ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स, तो इसका निगेटिव करेंगे तो दिस इज -M12, मतलब 1/2 -1/2, क्योंकि ये है ना ये जो टर्म है ये निगेटिव किसका है, इसका, ये देखो निगेटिव, मतलब ये M12 का निगेटिव, तो M12 ऑलरेडी निकाला है 1/2 -1/2, सही है, तो इसमें पुट सी ए इनवर्स क्या है -1 1, मतलब सी ए इनवर्स ऑलरेडी निकाला है -1 1, तो अभी क्या करो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखो ये पूरा इसका मतलब ये सेकंड टर्म जो है ना ये इसका ए इनवर्स बी ऐसे इनवर्स सी ए इनवर्स, मतलब 1/2 -1/2 -1 1, अभी देखो इसका ऑर्डर में नहीं क्या मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 आया, मल्टीप्लिकेशन कैसे है पता है क्या, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये जो टर्म है ये और ये यहाँ पे 1/2 है -1/2, और दूसरा क्या है -1 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, तो देखिए यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट, मतलब फाइनल क्या आएगा 2 क्रॉस 2, ये तो क्लियर है। और अभी करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1/2 इंटू -1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 इंटू 1, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/2 1 -1, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/2 1, तो ये आ गया मैट्रिक्स, सही है, इसको सॉल्व करने के बाद ये कौन सा हो गया यम, ये सिर्फ ये M11 की सेकंड टर्म, अभी ए इनवर्स ऑलरेडी निकाला है, ये ए इनवर्स पुट कर दिया यहाँ पे, और ये वाली टर्म जो निकाले ना ये वाला पुट किया, देखो अभी दोनों को सॉल्व करो, करस्पॉन्डिंग 1/5, तो 1/5 यहाँ से 1/5 है, तो 1/5 का पहले यहाँ पे नहीं क्या मल्टीप्लिकेशन कर दो, सही है, तो ये क्या आ गया 3/5 -1/5 -1/5 2/5, अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, जैसे 3/5 -1/2, 3/5 -1/2, then 1 -1/5 plus 1/2, then -1/5 plus 1/2, then 2/5 plus -1/2, तो ये देखो ये क्या पे किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए प्लस है ना यहाँ पे, तो ये आ गया, फिर फाइनल आंसर क्या आ गया 1/10 3/10 3/10 -1/10, दिस इज M11।
अभी पुट कर दो यम इनवर्स में, देखो m11 पुट किया, दिस इज m12 जो निकाला है, दिस इज m21 एंड दिस इज m22 पुट किया। अभी फैक्टर आउट 1/10 को अगर बाहर निकाला तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, तो देखो 5 सही है ना, मतलब यहाँ पे 5/10 करो एंड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं ना, क्योंकि कैंसिल होकर -1/2 ही आएगा वो। देखो ये फाइनल 1/10 को बाहर निकाला तो 1 3 -5, 3 -1 5 -5 5 -1, सो वेरीफाई वी कैन मल्टीप्लाई। अभी ये m इनवर्स, ये हो गया फाइनल आंसर, यही अपने को फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था इसमें? इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग, आप यही तक लिखेंगे। ओके, अब अभी आगे वेरीफाई किया, वेरीफाई m इनवर्स के साथ, तो ये m 1/10 m इनवर्स, तो इसको वेरीफाई करने के बाद देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देखो ये m इनवर्स, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया 3x3 मैट्रिक्स का, देखो देखो ये 3x3 मैट्रिक्स का पूरा आया ना यहाँ पे, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आ गया उसका सॉल्व करने के बाद ये, फिर 1/10 डायगोनली 10 10 10 आती, बाकी पूरे वैल्यू 0 0 0, तो 1/10 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 10 कैंसल, 10/10 1 1 1, आइडेंटिटी आ गया, मतलब यम इनवर्स उसका है ना, रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंफर्मिंग इनवर्स इज करेक्ट, तो इनवर्स करेक्ट के लिए मतलब 1/10 दिस वन, ठीक है, ये इनवर्स है, आपको सिर्फ आंसर यही तक लिखना है, ठीक है, जो ये आंसर लिखा है ये इनवर्स है उसका बाय पार्टीशनिंग मेथड।